नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 57। जल वाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों, जल वाष्प को सीधे बर्फ में बदलने की प्रक्रिया घनीकरण कहलाती है। पद एवं मुख रोग किस पशु में पाए जाते हैं? दोस्तों, पद एवं मुख रोग गाय में पाए जाते हैं। यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क क्या है? दोस्तों, यूरेनियम का महत्वपूर्ण अयस्क पिच ब्लेंड है। आरआरसी सिकंदराबाद 30/11/2014। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? दोस्तों, गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। साधारण नमक का सामान्य स्रोत क्या है? दोस्तों, साधारण नमक का सामान्य स्रोत हैलाइट है। नींबू रस में क्या पाया जाता है? दोस्तों, नींबू रस में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। निषेचन के बिना फलों का विकास क्या कहलाता है? दोस्तों, निषेचन के बिना फलों का विकास अनिषेक फलन यानी कि पैर्थोनोकार्पी कहलाता है। पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग करता है? दोस्तों, पनडुब्बी चालक सतह पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग करता है। पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का योग क्या कहलाता है? दोस्तों, पृथ्वी के सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का योग जैव मंडल कहलाता है। बीजों का रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह किसमें होता है? दोस्तों, बीजों का रिजर्व खाद्य पदार्थ का संग्रह बीज पत्राधार में होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु क्या है? दोस्तों, विद्युत चुंबक बनाने के लिए सर्वाधिक उपयोगी धातु इस्पात है। दूध के घनत्व का मापन किसके उपयोग से किया जा सकता है? दोस्तों, दूध के घनत्व का मापन लैक्टोमीटर के उपयोग से किया जा सकता है। लौह चुंबकीय धातु क्या है? दोस्तों, लौह चुंबकीय धातु निकेल है। मिस्ट किसका परिणाम है? दोस्तों, मिस्ट संघनन का परिणाम है। मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, मौसम में दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन का अध्ययन मौसम विज्ञान कहलाता है। पायस किस प्रकार का कॉलॉइड होता है? दोस्तों, पायस द्रव में द्रव प्रकार का कॉलॉइड होता है। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? दोस्तों, किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। जीवन का रचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई क्या है? दोस्तों, जीवन का रचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई कोशिका है। पौधे का फूड फैक्ट्री किसे कहा जाता है? दोस्तों, पौधे का फूड फैक्ट्री पत्तियों को कहा जाता है। श्वेत रक्त कणों एवं लाल रक्त कणों की उत्पत्ति कहाँ होती है? दोस्तों, श्वेत रक्त कणों और लाल रक्त कणों की उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा में होती है। आरआरसी जबलपुर 30/11/2014। हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर है? दोस्तों, हीरे का 1 कैरेट 200 मिलीग्राम के बराबर है। पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? दोस्तों, पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह नेपच्यून है। कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य समापन को दर्शाता है? दोस्तों, कंप्यूटर का प्रिंटर कार्य समापन को दर्शाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करती है? दोस्तों, विखंडन अभिक्रिया अत्यधिक हानिकारक विकिरण उत्सर्जित करती है। मादा प्रजनन हार्मोन क्या है? दोस्तों, मादा प्रजनन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। परमपदम क्या है? दोस्तों, परमपदम सुपर कंप्यूटर है। सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या है? दोस्तों, सीपीयू का संक्षिप्त रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। आरआरसी इलाहाबाद 30/11/2014। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? दोस्तों, पृथ्वी का औसत घनत्व जी के प्रत्यक्ष समानुपाती होता है। सरल आवर्तक गति परिघटना को उत्तम व्याख्यापित कौन करता है? दोस्तों, सरल आवर्तक गति परिघटना को उत्तम व्याख्यापित लोलक करता है। कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में क्या पाया जाता है? दोस्तों, कार्बन प्रकृति में सबसे शुद्ध रूप में डायमंड के रूप में पाया जाता है। एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है
तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग कितना होगा। दोस्तों एक गेंद ऊपर की ओर प्रक्षेपित की जाती है तो उच्चतम बिंदु पर उसका वेग 0 होगा। डी ब्लॉक तत्व क्या कहलाते हैं। दोस्तों डी ब्लॉक तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं। वह गैस कौन सी है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी। दोस्तों वह गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड है जो भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में लीक हुई थी। आम में कौन से विटामिन होते हैं। दोस्तों आम में विटामिन ए और सी होते हैं। राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। दोस्तों राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है। दोस्तों पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग क्या है। दोस्तों पुष्पी पौधों में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं। मेडुला ऑब्लांगेटा मानव के किस अंग का हिस्सा है। दोस्तों मेडुला ऑब्लांगेटा मानव के मस्तिष्क का हिस्सा है। जाइलम वाहिकाओं की भित्ति किससे बनी होती है। दोस्तों जाइलम वाहिकाओं की भित्ति प्रोटीन से बनी होती है। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि का उदाहरण क्या है। दोस्तों बाह्य स्त्रावी ग्रंथि का उदाहरण लार है। आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आदमी में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़े होती हैं। हार्मोन क्या हो सकते हैं। दोस्तों हार्मोन प्रोटीन, स्टेरॉइड अथवा पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं। भ्रूण वृद्धि को किसके द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है। दोस्तों भ्रूण वृद्धि को सोनोग्राफी के द्वारा उत्तम मॉनिटर किया जा सकता है। आरआरसी बिलासपुर 30/11/2014 भूकंपीय तरंगे जिनका अनुप्रस्थ प्रवाह होता है उन्हें क्या कहा जाता है। दोस्तों भूकंपीय तरंगे जिनका अनुप्रस्थ प्रवाह होता है उसे पृष्ठीय तरंग कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा किस गैस की अवशोषण की जाती है। दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अवशोषण की जाती है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। दोस्तों बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। कौन सा ग्रह सूर्य से अत्यंत निकट है। दोस्तों बुध ग्रह सूर्य से अत्यंत निकट है। जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह किस तरह कार्य करती है। दोस्तों जब विद्युत धारा तार से प्रवाहित होती है तब वह चुंबक की तरह कार्य करती है। पौधा जिसमें बीज पाया जाता है परंतु फल नहीं कौन सा है। दोस्तों वह पौधा साइकस है। आरआरसी चेन्नई 30/11/2014 सबसे बेहतर कोयले की किस्म क्या है। दोस्तों सबसे बेहतर कोयले की किस्म एंथ्रासाइट है। रेडियो टेलीस्कोप की खोज किसने की। दोस्तों रेडियो टेलीस्कोप की खोज कार्ल जान्स्की ने की। दोस्तों वस्तु का तापमान जितना अधिक होगा अणुओं की गतिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। दुर्लभ रक्त वर्ग कौन सा है। दोस्तों दुर्लभ रक्त वर्ग O पॉजिटिव है। हवा में मौजूद जल वाष्प को क्या कहा जाता है। दोस्तों हवा में मौजूद जल वाष्प को आर्द्रता कहा जाता है। क्विकसिल्वर का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों क्विकसिल्वर का दूसरा नाम मरकरी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।